अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्स ट्रांजिट करने जा रहा है 7 दिसंबर को सजिटेरियस में, और यहाँ पे सन के साथ कंजंक्शन होगी 16 दिसंबर वाले दिन। तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि सजिटेरियस में जब मार्स आएगा तो आपके लिए क्या इम्पैक्ट्स लेकर आएगा। तो हम इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देगी। इसके अलावा दिसंबर की 2025 की सीरीज़ यानी मंथली हॉरोस्कोप हमारे दूसरे चैनल सितारों के सफ़र पर अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। मार्स आपके 12th हाउस में आ रहा है। 12th हाउस होता किस चीज़ का है? आपका स्लीप पैटर्न है, आपका माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियसनेस एक्टिव होती है यहाँ पे। आपके फॉरेन कनेक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं, सॉलिट्यूड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, एक्सपेंसेस यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपकी बेडरूम की ज़िंदगी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। अब मार्स जो आपके फर्स्ट 12th हाउस में आ रहा है, तो 12th हाउस में आने से आपका स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब होगा। रातों को नींद आना मुश्किल हो जाएगी, इंसोम्निया फील करेंगे। इसके अलावा आपका माइंड जो है वो रेस्टलेसनेस का शिकार होगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा, आप लोगों को बेचैनी रहेगी। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, एक चीज़ ख़त्म होगी दिमाग में, दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, सोचें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे आपको फॉरेन कनेक्शंस भी मिलेंगे, बाहर से आपको पैसा कमाने का भी मौका मिलेगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो अपना क्वालिटी टाइम अकेले में गुजारने की होगी। आप अकेले में जब अपना क्वालिटी टाइम गुजारेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो वो जो सॉलिट्यूड वाला टाइम होगा वो आपका बहुत इफ़ेक्टिव टाइम पीरियड होगा, या ये कह लीजिए बहुत प्रोडक्टिव टाइम पीरियड होगा। इसके अलावा आपके एक्सपेंसेस बहुत हाई होंगे, क्योंकि 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस का है। तो एक्सपेंसेस हाई होंगे तो उन पे थोड़ी सी कंट्रोल करनी है। एक्सपेंसेस हाई होने के साथ साथ ये एक्सपेंसेस आप इन्वेस्टमेंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सॉलिट्यूड में आप क्वालिटी टाइम गुजारेंगे उसमें अपने बारे में सोचिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, और सोचिए किन किन जगहों पे आप पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस तो होंगे ही होंगे। तो अब ये सोचिए कि पैसा लगा के पैसा कमाया कहाँ से जा सकता है। शॉर्ट टर्म के पीछे भागेंगे तो फंस जाएंगे, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे और रिसर्च प्रॉपर करेंगे तो ये सॉलिट्यूड वाला क्वालिटी टाइम आपका जो एक्सपेंसेस में आप इन्वेस्ट करने जाएंगे वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, वो फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स कहलाएंगी, और लॉन्ग टर्म में आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा आपकी बेडरूम की ज़िंदगी अब बहुत ज़्यादा इंटेंस होने जा रही है। आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी मिलेंगे, और आपका जो प्लेजर्स हैं वो भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे अब। इसके अलावा करियर, बिजनेस और काम के हवाले से बात करूँ तो इस टाइम पीरियड में इनर रिव्यू देखने को मिलेगा आपको। करियर के लिहाज से आप दोबारा रिव्यू करेंगे कि अब आपको कौन सी फील्ड चाहिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको एक तो साढ़े साथी के आखिरी फेज़ के स्टार्ट में मिलना था और अब मिला है। तो अब दोबारा सोचिए कि आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, तो उस पर लग के मेहनत करनी है, क्योंकि सैटर्न आपके 3rd हाउस में है। इसके अलावा काम की जगह से आप थोड़ा डिटैच भी फील करेंगे, क्योंकि आपका सॉलिट्यूड का घर एक्टिवेटेड है। आप नई डायरेक्शन में जाने का प्लान करेंगे इस टाइम पीरियड में। ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आप फ़ॉरेन में कनेक्शंस बनाएं। आपके फ़ॉरेन के लिंक्स यहाँ पे एक्टिवेट होना शुरू होंगे, बाहर से आपको मदद भी मिलेगी। हिडन डिसीजंस जो हैं वो अब सरफेस पे आएंगे, जो आप कल तक छुपा रहे थे अब आपको पता चलेगा, कि लोगों को भी पता चल रहा है कि आपके डिसीजंस क्या थे। लेकिन मार्स जो है वो 12th हाउस से 6th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो अब आपके अगर बिजनेस चल रहे हैं और आप कल तक कॉम्पिटिटर से परेशान थे, तो कॉम्पिटिटर अब आपसे डरना शुरू होंगे, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजीज ऐसी होंगी कि कॉम्पिटिटर्स कहेंगे कि अब हम क्या करें। यहाँ पे मार्स आपको हिम्मत देगा कि आप यहाँ पे लड़ सकते हैं। रूटीन आपकी बहुत बेहतर होगी, क्योंकि एनर्जी देता है मार्स जो है यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे बर्न आउट भी फील कर सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, तो यहाँ पे थोड़ा सा बर्न आउट भी फील हो सकता है। जो आप लोगों के खुफिया दुश्मन थे वो अब एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा राइज करना शुरू होगी। अब आप आगे बढ़ना शुरू होंगे। जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा वो 31 दिसंबर से 20 जनवरी होगा, क्योंकि मरकरी और मार्स का जो कंजंक्शन होगा वो बहुत पावरफुल होगा। मरकरी प्रिंस है तो मार्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो मार्स उसके अंडर में काम करेगा। लेकिन मार्स थोड़ा सा जब भी मरकरी के साथ होता है
थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन काम सही करेगा आप लोगों के लिए। ये टाइम जो है ये आपके बहुत बड़े डिसीजंस आपके लिए लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में, जहाँ से आपकी ज़िंदगी मुड़ेगी। इसके अलावा लव लाइफ, मैरिज और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो मैरिड और कमिटेड लोगों की बात करूं पहले, तो पार्टनर से थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस फील करेंगे, जो सॉलिट्यूड वाला चैप्टर एक्टिवेट होता है। लेकिन आपका 12th हाउस बेडरूम भी है, तो आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत भी होगी। इसके अलावा सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी आप लोगों की, लेकिन वीनस जब 20 तारीख को आपके 12th हाउस में आएगा तो आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्राइवेट क्वालिटी मूवमेंट जो हैं वो आपके राइज करेंगे इस टाइम पीरियड में। सिंगल्स की बात करूँ तो हिडन क्रश देखने को मिलेगा आपको, प्राइवेट अट्रैक्शंस आप लोगों की बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो आपका रिलेशनशिप है वो किसी सटल वे में शुरू हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में, खामोशी से स्टार्ट होगा, पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी कि आप बाद में कहेंगे कि यार मुझे पता भी नहीं चला ये कब चीज़ें कैसे कन्वर्ट हो गई प्यार में। तो इस तरह वाले चैप्टर भी स्टार्ट होंगे। ये ओपन और लाउड रोमांस का टाइम नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि 12th हाउस है, यहाँ पे आपके लिए सटल जो अफेक्शन है उस वो एक्टिवेट होती है, तो ये उस चीज़ का टाइम है आपका। फैमिली और सोशल डायनामिक्स की बात करते हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशन से थोड़ा डिस्टेंस फील होगा आप लोगों को, आपका मूड जो है वो इनवर्ड रहेगा। इसके अलावा सोशल फटीग देखने को मिलेगी आप लोगों को, रिचार्जिंग टेंडेंसीज आपके अंदर बहुत पाई जाएंगी कि आप अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, रिचार्ज मोड में डाल रहे हैं, तो ये टेंडेंसीज आपके अंदर बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन वीनस के बाद जब वीनस 20 दिसंबर को आपके 12th हाउस में आएगा तो टोन जो है वो आपकी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि 6 और 12 का एक्सेस एक्टिवेटेड है, तो आपकी नींद डिस्टर्ब ज़रूर होगी, मेंटली स्ट्रेन फील करेंगे, दबाव फील करेंगे, आंखों में थकावट देखने को मिलेगी, स्टमक से रिलेटेड सेंसिटिविटी आएगी, ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएशंस कर सकता है, क्योंकि मार्स और सन जो हैं दोनों फायरी एलिमेंट हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो ब्लड प्रेशर फील हो सकता है। लेकिन मरकरी जब यहाँ पे आ जाएगा तो डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में वापस आना शुरू हो जाएगा, यानी 31 दिसंबर तक आपकी रूटीन स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी और हीलिंग जो आपका टाइम पीरियड है वो एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगा। फाइनेंस की बात करें तो खर्चे आप लोगों के होंगे, मेडिकल से रिलेटेड होंगे, ट्रैवल से रिलेटेड होंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे होंगे, हिडन पेमेंट्स पर होंगे, ऐसी ऐसी पेमेंट्स पर होंगे जो आप किसी से जिक्र भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एंगल ये है कि फ़ॉरेन से इनकम भी आएगी, फ्रीलांसिंग के काम से भी आप लोगों को पैसा मिलेगा, और बैक एंड प्रोजेक्ट जो आप कर रहे थे उनसे भी मोटा पैसा मिलना शुरू होगा। और आपकी जो एक्सपेंस हैं वो इन्वेस्टमेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं कि अगर आप रिसर्च प्रॉपर करके काम करें। 31 दिसंबर के बाद जो प्लानिंग है आपकी पैसों से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होना शुरू हो जाएगी। कार्मिक, अगर मैं आपकी थीम पर बात करूं तो जो ज़िंदगी के आपने 7.5 साल पुराने डर खौफ पाले हुए थे वो रिलीज़ होना शुरू होंगे आपकी ज़िंदगी के। इसके अलावा इमोशनल डिटॉक्स होना शुरू होगा आपकी ज़िंदगी में। आप सेल्फ अवेयरनेस जो है आपकी ज़िंदगी में वो अब बढ़ना शुरू होगी। फॉरेन एलिमेंट्स जो हैं आपकी ज़िंदगी का जो चैप्टर है फॉरेन एलिमेंट से रिलेटेड वो खुलना शुरू होगा, यानी आप बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू होंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस पिछले 5 सालों में टूट गया था, ख़त्म हो गया था, वो अब आपको वापस मिलना शुरू होगा और बहुत पावरफुल फेज़ में आएगा वो कॉन्फिडेंस। और ये ग्लैमरस फेज़ नहीं होगा आपका, सटल ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ होगा आप लोगों का। खामोशी से आप इतना तब्दील होंगे कि लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आप इतना तब्दील कैसे हो गए। सदकों की रेमेडीज़ की बात करते हैं तो आपको उन लोगों की मदद करनी है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं या कोई सफाई करने वाले लोग हैं, उनको चाय बिस्किट सदका या दान कीजिए, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन रेमेडी है, बेहतरीन सदका है। इसके अलावा अपना जो स्लीप है उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करें, फ़ोन को रात के वक्त सोने से पहले 1-2 घंटे पहले अवॉइड करें कम्प्लीटली। मार्स की जो हीट है वो न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगी। रोज़ दिन में आप लोगों ने कम से कम 15 मिनट वॉक करनी है सनसेट के टाइम पे। मार्स और सन की जो हीट है वो यहाँ पे काम होना शुरू हो जाएगी। जो एक्सपेंसेस जर्नल हैं वो आपको बनाने हैं, प्रॉपर बजटिंग कीजिए, क्योंकि 12th हाउस में जब मार्स आएगा, सन आएगा, तो ये आपके एक्सपेंसेस हाई कराएंगे और ईगो ड्रिवन एक्सपेंसेस भी होना शुरू होंगे, तो इस चीज़ पर एहतियात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए
आगे इसी तरह हमें फॉलो करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।